आत्मवंदन फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग सीरीज़ में। इस बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मिसेस गीतांजलि जगोता, जो कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हैं। वो पीएसएसएम से जनवरी 2022 जीटीटीपी 16 से जुड़ी हुई हैं और अब वो हमीरपुर में जगह जगह जाकर ग्रुप मेडिटेशंस करवा रही हैं। हर रोज़ ऑनलाइन पिरामिड संकल्प ध्यान करवा रही हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर हिमाचल उद्भेद यात्रा को ऑर्गेनाइज़ किया। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी हिमाचल उद्भेद यात्रा के वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। आत्मवंदन माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम गीतांजलि जगोता है। मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा जनवरी 2022 से शुरू हुई, जीटीटीपी 16 से दीप्ति माँ द्वारा। और जब मैंने जीटीटीपी 16 शुरू किया तब मुझे मेडिटेशन का बस इतना नॉलेज था कि बहुत अच्छी चीज़ है और करनी चाहिए। और कुछ मैं अर्थराइटिस से जूझ रही थी पिछले 2-3 सालों से, तो वहाँ भी मैंने काफ़ी बुक्स में और इंटरनेट पे देखा था कि मेडिटेशन जो है उससे अर्थराइटिस ठीक होता है। तो शायद वो अर्थराइटिस मुझे एज अ ब्लेसिंग साबित हुआ और मैं अट्रैक्ट हुई मेडिटेशन की तरफ और मैंने स्टार्ट कर दी। जीटीटीपी 16 के थर्ड डे से ही, मतलब फर्स्ट 2 डेज़ मुझे बहुत शांति और अच्छा महसूस हुआ। तीसरे दिन से ही मुझे हल्का मतलब एक विज़न आया, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह, मेडिटेशन में मुझे कैसे लगा कि कहीं अंधेरे में मैं गई और अंदर जहाँ घुसी वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। और वहाँ बहुत पुराने ट्रेडिशनल से सुराही और वो घड़े, इस तरह के बर्तन पीतल ब्रास के नज़र आ रहे थे और उन पे कुछ कार्व्ड था, किसी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। वो मुझे समझ नहीं आया कि क्या लिखा है, लेकिन वो मैंने देखे घड़े सुराही वगैरह किसी अंधेरे कमरे में हल्के से दीपक के प्रकाश से जैसे वो बर्तन मुझे नज़र आए। ये मेरा पहला विज़न रहा, थर्ड डे ऑफ जीटीटीपी 16। तो मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि और बहुत अच्छा लगा। उस विज़न का जो अनुभव है वो मुझे आज भी याद है। आफ्टर 1 वीक मैम ने कहा था कि आप लोगों की एस्ट्रल सर्जरी और हीलिंग करवाई जाएगी। उसमें जिसको कुछ भी दिक्कत है तो आप लोगों की सर्जरी होगी, एस्ट्रल सर्जरी। तो मुझे उस दिन लगा कि कल 2.5 घंटे का सेशन है, तो उस हिसाब से बैठिएगा तो आपकी कल एस्ट्रल सर्जरीज होंगी। मुझे लगा कि मुझे तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आर्थराइटिस है तो इसमें सर्जरी नहीं चाहिए होती है, तो मेरी क्या सर्जरी होनी होगी, ये मेरे अंदर थॉट चल रहा था। लेकिन मैं घर में बोल के बैठी कि ऐसे मुझे डिस्टर्ब मत करना, 2.5 घंटे बाद मैं दरवाज़ा खोलूँगी, कल लंबा सेशन है। और जब वो एस्ट्रल सर्जरी वाला सेशन हुआ तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम शॉक्ड कि जब वो ध्यान मेरा शुरू हुआ तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि कोई 2 हाथ मेरी मसाज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मुझे दर्द थी वहाँ वहाँ मेरी मसाज हो रही थी और पोटली से सकाई उन उन बोन्स के ऊपर, जैसे उंगलियों के यहाँ जहाँ भी मुझे दिक्कत थी, ऐसे लग रहा था कि कोई गरम गरम तेल की पोटली से सकाई कर रहा है उन उन जोड़ों पे। और बहुत ही अच्छे से मसाज, जैसे पंचकर्मा मैंने करवा रखी थी, पंचकर्मा की मसाज तो मुझे एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था कि मेडिटेशन में बैठे बैठे मेरा पंचकर्मा हो रहा है। और मैं रियली इतनी मतलब हैप्पी और शॉक्ड और इतना रिलैक्स मुझे फील हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को मेडिटेशन से उठकर कहा, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या सर्जरी का क्या एक्सपीरियंस रहा। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरी सर्जरी नहीं, मेरी तो मसाज हुई और उस मसाज के बाद मेरा जोड़ जो है वो ऐसे रिलैक्स फील कर रहा है। और मैंने पंचकर्मा उससे 6-7 महीने पहले करवाया था, जिससे 2500 पर डे वो लेते थे और उससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया था आर्थराइटिस में। तो सबसे पहले तो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट घर में बैठे बैठे आपको पंचकर्मा की अनुभूति मिल रही है और इतना रिलैक्स भी फील हो रहा है, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया डे बाय डे।
और मेरे विज़न, मेरे एक्सपीरियंसेस भी बढ़ते गए और मैंने ध्यान रेगुलर करना शुरू कर दिया। रेगुलरिटी में मैं थी, लेकिन मेरा यही था कि 1-1.5 घंटा ध्यान कर लिया, इट्स ओके बस। उसके अलावा ना मैं बुक्स पढ़ती थी, ना ही मैं कोई और ध्यान सिखाती थी। इस तरह का मुझे अवेयरनेस अभी नहीं थी। सिर्फ मैं 1-1.5 घंटा डेली, 2 घंटे भी हो जाते थे, कई बार मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम भी कर लेती थी। मैक्सिमम मेरा 1 घंटा तो होता ही था मेडिटेशन का। तो फिर मैं लेह लद्दाख 2024 में दीप्ति माँ की रिट्रीट थी, उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम दीप्ति माँ से मिली और मैंने डिसाइड किया उस रिट्रीट में जाने का। उससे पहले मैं कभी भी विदाउट फैमिली कहीं भी नहीं गई थी। तो उस टाइम डिसाइड हो गया, मतलब मुझे पूछने की भी हिम्मत ना हो, लेकिन मैंने पूछा और बच्चों ने भी कहा कि आपका मन है चले जाओ, हस्बैंड ने भी मना नहीं किया और मेरा प्रोग्राम बन गया। मैं फ़र्स्ट टाइम घर से विदाउट फैमिली निकली और मेरा माँ से मिलने को बहुत मन था, क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ खुद को। जैसे कभी भी मैंने मैम का कोई भी सेशन शुरुआत से ही JTTP 16 से ही मैंने किया। तो जैसे माँ बोलती है ना कि वॉयलेट लाइट आप में आ रही है, या गोल्डन लाइट आ रही है, या ये एस्ट्रल मास्टर्स दिख रहे हैं, तो हमेशा माँ के शब्द निकलने से पहले मैं वो चीज़ फील करती हूँ। वो एस्ट्रल मास्टर्स मुझे भी दिखते हैं, वो उसी कलर की लाइट सच में ही मेरे अंदर आ रही होती है, और जब मैं उसको देखती हूँ उसके बाद माँ बोलती हैं। और कई बार माँ ने अपने सेशन में बोला भी है कि आपको ये दिखना मेरे बोलने से पहले शुरू हो गया होगा, क्योंकि जैसे ही मुझे दिखना शुरू हुआ वैसे ही आपको दिखना शुरू हुआ, और जब मैंने बोला तो मैंने देखने के बाद बोला। तो वो बात मुझे हिट करी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता था, है। और लद्दाख में जब मैं दीप्ति माँ के साथ पहली बार मिली, तो मतलब वहाँ हमने बहुत सी जगहों में मेडिटेशंस करी। मैं नदियों के तट पर, मोनेस्ट्रीज़ में, और मेरे विज़न इतने मिरेकुलस थे। मेरी एक फ्रेंड है मीरा जी, उनके और मेरे कुछ विज़न्स सेम हो रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ से ही कुछ कनेक्शन सा फील होता था, जो अब समझ में आया है कि क्या कनेक्शन है। और लद्दाख में देखिए माँ से मुलाकात तो हुई, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं हुई कि मैं क्या ध्यान करती हूँ, मैं क्या करती हूँ। लास्ट डे जब मैं मैम से मिलने गई कि सुबह मेरी फ़्लाइट है, तो माँ ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या कर रही हो, सिर्फ 1 और 1.5 घंटा ध्यान, ऐसे बनते हैं पिरामिड मास्टर, ऐसे बनोगी पिरामिड मास्टर। तो मुझे तो हिमाचल में पिरामिड मास्टर चाहिए, और तुम उसके लिए जो तुम्हें करना है वो तुम नहीं कर रही हो। और बाकी जब मैं ग्रुप में आई तो मुझे सभी पूछने लगे कि क्या बोला माँ ने। मैंने बोला मुझे डांट पड़ी, तो सबने कहा ओ हम बच गए। लेकिन मैंने ग्रुप में भी बोला, और तब भी मुझे लगा कि माँ ने उस ग्रुप में मुझे चुना ये बोलने के लिए, ये डांटने के लिए। दैट वाज ब्लेसिंग। मैंने उस टाइम भी यही कहा था कि मुझे तो बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मुझे बुलाया गया इस चीज़ के लिए। और माँ ने मुझे कहा कि रूम में जाओ और मेडिटेशन करो जाकर इमीडिएट अभी। तो मैंने पहले तो एक्सक्यूज़ेस दिए कि अभी नहीं हो सकता ये वो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी और पैकिंग करनी थी। लेकिन जब मैम ने मुझे मतलब पूरे से कहा कि बैठो जाकर, तो मैं बैठ गई। और बैठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं ध्यान में बैठी और दीप्ति माँ मेरे सामने आकर बैठ गई हैं, और जाकर मुझे अपनी क्या रूटीन बनानी है वो मुझे माँ ने मेरा शेड्यूल टाइम टेबल बनाया पूरा, और मुझे बोला कि नोट डाउन करो इसको, इतने घंटे ध्यान होना चाहिए, 3 घंटे ध्यान होना चाहिए, 2 घंटे स्वाध्याय होना चाहिए, और 2 घंटे सज्जन सांगत्य होना चाहिए। ये काम तुम इमीडिएटली जाके शुरू करोगी। माँ ने मुझे ध्यान में ये कहा। और जब मैंने कहा कि ठीक है मैम मैं इसको फॉलो करूँगी, तो उठते उठते मैम ने मुझे कहा इसीलिए बोल रही थी कि मेडिटेशन करो। तो इस तरह के मिरेकुलस अनुभव हुए, और मैंने वो नोट डाउन किया और मैंने आकर वो रूटीन शुरू कर दी। मैंने 3 घंटे ध्यान कर दिया, मैंने बुक रीडिंग शुरू कर दी, और मैंने सज्जन संगत्य करना भी शुरू कर दिया। उसके बाद जब मैं सेठ वर्कशॉप में गई, मतलब मेरे विजन्स बढ़ते गए, मिरेकल्स मेरी लाइफ में होते गए। और जब मैं सेठ वर्कशॉप में गई तो वहाँ एक मैम का सेशन था जिसमें मैम ने ये कहा कि
पहले तो तुम यहाँ जब पहुँचे हो, सेठ वर्कशॉप में जब आप पहुँचे हो, तो आप में कुछ अलग जज्बा है। हर कोई सेठ वर्कशॉप में नहीं पहुँच सकता। एक सेशन था माँ का सेकेंड डे में, और मैम ने ये भी कहा और मैं मैम को फॉलो करती थी क्योंकि मुझे मैम की मेडिटेशन में एक अद्भुत अनुभव थे। माँ ने मेरी ज़िंदगी को प्रकाश में बदल दिया था। तो एक वही था कि एक डेडिकेशन थी फुल। तो माँ ने कहा कि जब तुम यूनिवर्स के लिए कुछ करने को ठान लेते हो तो तुम्हारे छोटे मोटे काम तो अपने आप ही हो जाते हैं। फैमिली से, रिलेशन से, हेल्थ इश्यूज, ये ऑटोमेटिकली अपने आप यूनिवर्स आपको छप्पर फाड़ के देता है जब आप अपने को छोड़कर यूनिवर्स के लिए सोचते हो। तो अपनी संकल्प शक्ति पे काम कीजिए। आप देखिए कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। माँ के इस विजडम के बाद जब माँ ने ध्यान करवाया तो जब मैं लेह लद्दाख से आई थी तो उसके बाद माँ ने 3 दिन का पूर्णिमा ध्यान करवाया था। उस पूर्णिमा ध्यान में मैं अपनी पूर्ण आत्मा से कनेक्ट हुई थी। तो पूर्ण आत्मा से कनेक्ट होने के बाद मुझे ऐसे लगा था मेरी ज़िंदगी पूरी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गई है। मैंने अपने में बहुत चेंजेस देखे। मतलब जो मेरी एकदम से गुस्सा आ जाने वाला नेचर था वो चेंज हो गया। फॉरगिवनेस मुझ में आ गई। मुझ में बहुत ग्रेटिट्यूड, मैं हर रिश्ते का हस्बैंड से शुरू किया और हर रिश्ते में मैंने ग्रेटिट्यूड भाव लाया। सब ने मुझ में इतना चेंज देखा कि आज मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरी मदर इन लॉ, इवन मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरे जीजा, मेरे मामा, मेरी मामी, मेरे मासी, मेरे मौसा, सब मुझ में इतने मिराकुलस चेंजेस देख के सब ने मुझे कहा कि हमें भी बताओ तुम ऐसा क्या कर रही हो जिससे तुम एंटायरली चेंज हो गई हो। तो मैंने आपको जो रिश्ते गिनाए उससे भी और भी हैं, ये तो मैंने आपको बिल्कुल नियर एंड डियर बताए हैं जो आज ध्यान कर रहे हैं। तो मुझ में चेंजेस देखकर ही इन लोगों ने अपनी लाइफ में ध्यान शुरू किया, मेरे फ्रेंड सर्कल में। और पूर्ण आत्मा से कनेक्ट होने के बाद मेरी किट्टीज़ छूट गई, जो मैंने बहुत सी अपने किट्टीज़ डाल रखी थी। और जब मैं सेठ वर्कशॉप में गई, मैम ने मुझे पर्पस ऑफ लाइफ जानने का, वहाँ जब मैंने विजडम लिया तो उसके बाद जब मैंने वहाँ ध्यान किया तो मैंने अपनी पूर्ण आत्मा से यही पूछा कि मुझे मेरा पर्पस ऑफ लाइफ जानना है। और मुझे तब यही आया कि तुम्हारा काम ध्यान सिखाना है। तुम धरती पर ध्यान सिखाने आई हो तो जितना सिखा सकती हो सिखाओ। मैंने उसी समय ठान लिया। मैंने घर वापस आके पूर्णिमा, अमावस्या ध्यान मंदिरों में करवाना शुरू किया। उसके बाद मैं जगह जगह पे कहीं भी मुझे पता लगे कि कथा रखी है मोहल्ले में, यहाँ कथा और भागवत का ही पैटर्न है, तो वहाँ पे भी मैं जाती थी, लेकिन परमिशन ले लेती थी पंडित जी से कि मुझे थोड़ा ध्यान पर बोलना है। मेरी चाची सास जी के घर में भागवत हुआ तो वहाँ मैं डेली लोगों को मेडिटेशन करवाती थी। राम कथा के बाद वहाँ भी मैंने परमिशन, मतलब इस तरह से मैं अपना ढूंढने लगी कि मैं कहाँ लोगों को, मुझे गैदरिंग नज़र आ रही है और मैं लोगों को ध्यान के बारे में बताऊँ, आध्यात्मिक सत्य के बारे में लोगों को बता पाऊँ। इस तरह से मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ध्यान सिखाना मैंने बना लिया, ये मैंने जान लिया था। और फिर ये करते करते मेरी जर्नी यहाँ तक पहुँची कि मई 2025 में मुझे हिमाचल उद्भेद यात्रा को ऑर्गेनाइज करने का दीप्ति माँ ने मौका दिया। मतलब आई वॉज शॉक्ड कि जब मुझे फ़ोन आया राम सर का कि ऐसे ऐसे प्लान हो रहा है और कंडक्ट करो, तो मैंने अपनी टीम के साथ मीटिंग करी और हमने ठाना कि इसको हम एक मेमोरेबल यात्रा बनाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव हमीरपुर में सेलिब्रेट होना डिसाइड किया गया था, लेकिन मार्च एंड में ये डिसाइड हुआ कि उद्भेद यात्रा हिमाचल की होगी मई में। 11 मई से 22 मई तक का प्लान था। तो उसके बाद हमारा सबसे पहले तो सोचा कि जो बुद्ध पूर्णिमा का सेलिब्रेशन है, तो राम सर ने बताया कि फुल डे सेलिब्रेशन होगा, बाहर से भी लोग आएंगे क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है, तो लोकल भी लोग होंगे और बाहर से भी आएंगे, उनके रहने का लंच, इवनिंग स्नैक्स, तो इस तरह से अरेंजमेंट्स हॉल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम था तो एकदम से आया कि कैसे होगा, क्या मनी एनर्जी भी चाहिए, ये वो। तो सबसे पहली सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने दी।
आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि वो तब इतने मेडिटेशन में नहीं आए थे, मुझे देख के करते थे बीच बीच में। मतलब वो जानते थे कि इट्स अ वेरी गुड थिंग और इंसान खुद को चेंज कर सकता है। लेकिन उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो, जब यूनिवर्स हमें इस काम को करने का मौका दे रहा है तो हम करेंगे, मैं मतलब फुल सपोर्ट करूँगा। और 4 मेंबर्स हम जो हैं, फिर उसके बाद जब हमारी एडमिन मीटिंग्स हुई तो हम 4 मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलकर इसका पूरा अरेंजमेंट का खर्चा मतलब मनी डिवाइड करेंगे। तो वो हो गया, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ। हमने लंच बनवाया, हिमाचली धाम खिलाई लोगों को, इवनिंग स्नैक्स, चाय। और जो टाउन हॉल हमने डिसाइड किया मिड ऑफ द टाउन की, जहाँ सभी लोग इजीली आ सकें, गाड़ियाँ पार्क हो सकें, बस स्टैंड नज़दीक हो, इस तरह का ध्यान में आया कि टाउन हॉल डिसाइड किया गया। तो जब हमने पता करा तो टाउन हॉल की 18,000 एक दिन की फ़ीस थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा लगी कि 18,000 इसको। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम एसडीएम से मिलो, पूरी टीम जाकर एप्लीकेशन लिखो और मिलो, और फिर आप एसडीएम के साथ बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे पब्लिक वेलफेयर के लिए है, सोसाइटी के लिए है, तो आप रिबेट दे दीजिए, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं और इसमें लोगों को फ़ायदा ही होगा। मेडिटेशन में आके लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेंशन, डिप्रेशन जो कि आजकल बेसिक नीड है सोसाइटी की, मेडिटेशन, वो हम लोगों को यहाँ सिखाने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन लिखी गई, मतलब मैंने बड़ी अपनी तरफ से इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन लिखी और फिर उसको गोद में रख के मेडिटेशन करके बोला कि इस एप्लीकेशन में महाअवतार बाबा जी इतनी एनर्जी डाल दें कि एसडीएम इम्प्रेस हो जाएं और हमें मिनिमम चार्जेस लगाएं। ये गोद में रखकर मैंने 1-1.5 घंटे का ध्यान किया, और सुबह अर्ली मॉर्निंग का ध्यान था, और अपनी टीम को भी कहा कि ऐसे ऐसे आज हम 11 बजे एप्लीकेशन लेकर एसडीएम ऑफिस जाएंगे, तो आप लोग ये संकल्प रखकर ध्यान कीजिए कि हमें अच्छा भरपूर डिस्काउंट मिल जाए। और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि 5 to 6,000 भी अगर उसने कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। तो थॉट यही था कि 5,000 तक हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ मिले और कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बने कि उन्होंने कहा टाउन हॉल के एसडीओ से मिलो। एसडीओ भी हमारी टीम मेंबर के एक हस्बैंड, एक टीम मेंबर थी एक, उनके हस्बैंड के नोन निकल गए। तो 2100 रुपये में हमें वो टाउन हॉल मिला ध्यान के लिए, जिसका 1 डे का रेंट 18,000 था। तो यहाँ से मिरेकल्स होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद जब हमने होटल्स बुक कर लिए, फ़ोन पे ही धर्मशाला, हमारा भी इतना आना जाना नहीं है, 1-2 बार घूमने ही गए हैं, फ़ोन पे ही होटल डिसाइड हो गए। यहाँ से ऐसे ही दिमाग में आया कि एक मेरी फ्रेंड है, वो बोलती हैं कि मेरे सिस्टर का होटल है, उसको फ़ोन किया, उसने आगे कैसे भी फ़ोन कॉल्स में ही 2-3 दिन में सारे अरेंजमेंट्स हमने फ़ोन पे कर लिए। हमें होटल भी बहुत अच्छा नड्डी में मिल गया, नेचर में। और हमने वो पूरा प्लान भी बनाया कि उद्भेद यात्रा में किस दिन क्या करेंगे। अपने आप सब कुछ हो रहा था, ध्यान में बैठते थे तो जगहें नज़र आती थी कि यहाँ का बना लेते हैं, यहाँ का बना लेते हैं। लेकिन उसके पहले, जब उद्भेद यात्रा से कुछ दिन पहले लोगों की बुकिंग्स भी होना, रजिस्ट्रेशंस भी आना शुरू हो गई, और कुछ दिन पहले वो इंडिया पाकिस्तान वार का इतना ज़्यादा सुनने को आया, लोग डर गए, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए कि फ़्लाइट्स नहीं आएंगी जाएंगी, लोगों के फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए कि क्या होगा, रेलवे स्टेशन बंद हो रहे हैं, हमारी जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं, तो नहीं हो पा, लोग डरने लगे। लेकिन एक अंदर से दृढ़ संकल्प था और पता था कि माँ ने जब ये इन दिनों में यात्रा रखी है तो यात्रा होगी ही होगी। और जिसका भी फ़ोन कॉल आए, मैंने यही कहा कि यात्रा तो होगी, उद्भेद यात्रा तो होगी, क्योंकि हिमाचल का समय आ गया है। माँ आएंगी, वो 5-6 लोग आएंगे ही आएंगे, और हम यहाँ से, मुझे जैसे अपनी एडमिन टीम के 3-4 मेंबर्स का पता था कि ये लोग चलेंगे, कि हम 8-10 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, बाकी आप लोग डिसाइड कीजिए। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ रहने दीजिए, और
अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा तो आप चलिए। फिर राम सर से बात हुई तो राम सर ने भी कहा कि कुछ नहीं होगा, हमें ऐसा लगता है। आप क्या बोलती हो मैम? मैंने भी कहा कि सेम, मुझे भी यही थॉट है सर कि कुछ भी नहीं होने वाला है और बहुत अच्छे से हमारी उद्भेद यात्रा जाएगी। तो ये मेरा पहला प्रोग्राम था जिसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। और जब ये वॉर का बहुत आ रहा था तो मन में आया कि हम उद्भेद यात्रा संकल्प ध्यान करें। हमने ऑनलाइन 11 दिन का संकल्प ध्यान रखा, हम सब ने मिलकर, जिसमें पालमपुर की मोनू मैम, अंजलि मैम और हमीरपुर के भी हम काफ़ी लोग मिलकर शाम को उद्भेद यात्रा संकल्प ध्यान करते थे कि ये सक्सेसफुल यात्रा हो जाए, और यात्रा बहुत सक्सेसफुल हुई। तो उद्भेद यात्रा को ऑर्गेनाइज करने से मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई थिंक कि अब मैं एक बहुत बड़ी यात्रा भी ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। मैंने काफ़ी सीख ली, क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइज़र होते हो तो कुछ लोग आपकी प्रेज़ भी करते हैं, कुछ कंप्लेंट्स भी आती हैं, कुछ लोगों को सेटिस्फाई करना स्टार्टिंग में मुझे मुश्किल भी हो रहा था। कुछ लोगों को कमरे से कंप्लेंट थी, कुछ लोगों को खाने से थी, कुछ लोगों को कुछ और चीज़ों से थी, टाइम टेबल से थी, व्हाटएवर कुछ भी था। लेकिन मेरे हस्बैंड की सपोर्ट के साथ हमने उनको शांत किया, और मन में मैंने माँ से सीखा है कि जब भी कुछ गड़बड़ नज़र आए तो हमेशा अपने मन में कहिए आई एम लव, आई लव यू, आई एम लव, आई लव यू। मैंने मन में ये कहना और उसके बाद उनके साथ प्यार से डील करना हम दोनों ने, और हर कुछ शांत होता रहा। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ प्रोग्राम, और एक ये मेमोरेबल ट्रिप हमारे लिए बन गया। और लास्ट में सभी लोग बहुत खुश थे जब लास्ट डे था ट्रिप का। सबसे बड़ा मिरेकल मुझे ये नज़र आया कि होटल जो था वो हमारे कहे पे उन्होंने उसको 5-6 दिन के लिए वेजिटेरियन शिफ्ट किया था, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ वेजिटेरियन प्लेसेस नहीं हैं, और हिमाचल ठंड का इलाका। लेकिन हमने कहा था उनको रिक्वेस्ट करके कि 60 लोगों का प्रोग्राम है और 5-6 दिन का, तो उन्होंने हमारे लिए बर्तन भी मंगवाए थे, और 5-6 दिन ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं बना। लेकिन आप देखिए कि हम वहाँ हॉल में डेली मेडिटेशंस करते थे, तो और वो मैम का विजडम सुनता भी था जो ऑनर था। तो लास्ट डे जब मैं अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का पता करने गई कि कितने बजे तक रेडी होगा, तो वो मुझे अपना कुछ एक्सपीरियंस सुनाता कि रात को मुझे इस तरह से सपना हुआ, और मैंने कहीं बाहर खाया पिया था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मुझे इस तरह का सपना हुआ, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस होटल को टोटली वेजिटेरियन शिफ्ट कर दूंगा, और मैं बोर्ड भी यहाँ वेजिटेरियन का लगाऊंगा। पिछले ही दिन उसको दीप्ति माँ ने वो अन्नपूर्णा और शिव का हमने वहाँ सभी को बांटे गए थे एक पोस्टर्स, तो उसके ऊपर बोला था कि जब भी आप कुक करिए तो हमेशा ये सोच कर करिए कि खाने वाला शिव है। मतलब आपके मन में वो भाव होना चाहिए, जब हमारे मन में ये पता हो हमें कि हम शिव के लिए बना रहे हैं, गॉड के लिए बना रहे हैं, तो हम किस भाव से बनाएं। हमेशा सभी को भोजन उस भाव से पकाइए, और खाने वाला भी ग्रेटिट्यूड भाव में उसको ले। तो उनको भी वो दिया गया था, वो उसको लेकर शायद जा रहा था, और उसने रास्ते में कुछ खा लिया होगा और एक्सीडेंट हुआ, और रास्ते में उनको कुछ सपना आया, और उसने सुबह मुझे वो इंसिडेंट सुनाया, और उसने कहा कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तो मेरी बेटी भी घर में बोलती रहती है, वो नहीं खाती, और मैंने डिसाइड कर लिया है माँ की इतने विजडम सुन के, और आप लोगों के 5-6 दिन रहने पर मैंने देखा कि मुझे वेजिटेरियन लोगों का भी काफ़ी काम आ रहा है। आपके अलावा भी रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग वेजिटेरियन बोर्ड देखकर आ रहे हैं। उन्होंने टेम्परेरी नोट लगाया था बाहर कि इन दिनों वेजिटेरियन ही बनेगा। लेकिन उसने वहाँ अनाउंस किया दीप्ति माँ के सामने कि मैं इस होटल को वेजिटेरियन होटल में चेंज कर रहा हूँ, और विद इन वीक उसने बोर्ड का फ़ोटो भेजा। उन्होंने बोर्ड भी वहाँ SN रिजॉर्ट करके वो होटल है, तो वो वेजिटेरियन हो गया। तो ये भी हमारे लिए एक मिरेकुलस अनुभव था हिमाचल उद्भेद यात्रा का। और मैंने काफ़ी कुछ दीप्ति माँ के साथ इस उद्भेद यात्रा में
रहकर काफ़ी कुछ सीखा। बहुत सा समय मिला माँ के साथ बिताने के लिए, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एक सबसे बड़ी बात मैंने ये सीखी कि किसी भी चीज़ को, और मैं अपने हर सेशन में, मैं यहाँ रेगुलर पिरामिड संकल्प ध्यान, यहाँ पे हम पिरामिड संकल्प ध्यान कर रहे हैं और इतनी दृढ़ संकल्प के साथ हम पूरी टीम मिलकर पिरामिड संकल्प ध्यान ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस कर रहे हैं। तो हमें दृढ़ विश्वास है कि बहुत जल्दी यहाँ पिरामिड हम उतार पाएंगे। यूनिवर्स वो पूरा करेगा ही करेगा, क्योंकि दीप्ति माँ हमें जगह डिसाइड कर गई हैं और हम वहाँ पे ग्रुप मेडिटेशंस कर रहे हैं। डेली इवनिंग में हम विजडम सेशन भी लेते हैं और पिरामिड संकल्प ध्यान भी करते हैं। तो मैं उस सेशन में बहुत बार ये बात बोलती हूँ कि इस उद्भेद यात्रा में जो सबसे बड़ी बात है वो मैंने दीप्ति माँ से ये सीखी कि कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है। किसी भी चीज़ को आप नेगेटिव ना सोचकर, नेगेटिव ना लें, उसको एज अ मदर प्यार करें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, आप हर चीज़ को उस प्यार भाव से देखें, उस प्यार भाव को दें, तो वो कभी रिटर्न बैक में आपको नेगेटिविटी या नफ़रत नहीं देगा। जब आप उसको एक माँ का प्यार दोगे तो वो भी आपको प्यार से ही रिटर्न बैक करेगा। तो उस दिन से मैंने ये डिसाइड किया है कि किसी भी चीज़ को नेगेटिविटी में देखना ही नहीं है। नेगेटिव कुछ है ही नहीं, नेगेटिव है तो हमारा थॉट पैटर्न और कुछ भी नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उद्भेद यात्रा एक सफलतापूर्वक हिमाचल की यात्रा रही, जो दीप्ति माँ द्वारा हिमाचल की पहली यात्रा थी। और उसमें सभी लोगों को, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत बहुत अद्भुत अनुभव हुए हैं। और आपने बहुत से लोगों के इंटरव्यू सुने भी होंगे और डेली लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आगे भी हमारा शंभाला स्पिरिचुअल फाउंडेशन हिमाचल में बहुत सी यात्राएं करता रहेगा और हमारे हिमाचलियों को आध्यात्मिक सत्य के बारे में जागरूक करवाता रहेगा। काफ़ी लोग दीप्ति माँ की इस यात्रा के बाद हमारे साथ ध्यान में जुड़ गए हैं, बहुत से लोग अवेयर हुए हैं और आने वाले समय में हमारा संघा बढ़ता ही जाएगा, लोग जुड़ते ही जाएंगे। धन्यवाद।